दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में छात्रावास अधीक्षक का जो परीक्षा होने वाला है दोस्तों 15 अगस्त 2024 को, उसी का सिलेबस हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, है ना। क्या क्या आपको कैसे तैयारी करना है ना। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो इसका एग्ज़ाम आपको अगस्त में देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। जो व्यापम द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें आप देखेंगे तो जो छात्रावास का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये कब होना है तो 15/9/2024 को कैलेंडर जो व्यापम द्वारा परीक्षा का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें आप देखेंगे तो 15/9/2024 को इसका एग्ज़ाम डेट है। तो इसमें आपको तैयारी कैसे करना है दोस्तों, सिलेबस के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या, सिलेबस में किस किस टॉपिक में क्या सब टॉपिक है, इन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। सिलेबस का जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए ताकि आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर पाएँ अपना है, और अच्छा से अच्छा क्या है अपना नंबर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले भाग में हम देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे। ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में किस किस सा टॉपिक आपसे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और ये कंप्यूटर जो है कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना, है ना। तो देखेंगे प्रश्न पत्र के इस भाग में टोटल कंप्यूटर के दोस्तों 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 30 नंबर के होंगे दोस्तों, है ना। जिसमें से परीक्षार्थियों को, जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको क्या है कि 50% अंक क्या है कि प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना। ये इसका रूल है पहला, कि आपको कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आएंगे 30 प्रश्न, इसमें से कुल 30 प्रश्नों में से उसका 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तभी आपका जो कॉपी आगे देखा जाएगा, है ना, आगे चेक होगा, आपका जो मेरिट बनेगा। अगर आपने सभी सब्जेक्ट में अच्छा किया है लेकिन कंप्यूटर में आपका 50% नंबर नहीं आ पाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आप वहाँ पर पीछे रह जाएंगे, किसके संदर्भ में, क्योंकि अनिवार्य रूप से कहा गया है आपका 50% अंक होना ही चाहिए कंप्यूटर सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अब ये जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हर टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, हर एक टॉपिक अपने आप पे बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको कोशिश यही करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 30 नंबर का स्कोरिंग एक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है कंप्यूटर। आप कंप्यूटर से आप अच्छा ला सकते हैं नंबर, है ना। तो देखिएगा पहले में क्या दिया है, कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय होता है दोस्तों, इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, है ना। टॉपिक जो है 10-12 टॉपिक है, और उसमें से हर टॉपिक से 2 नंबर आपको देखने के लिए, 2 से 3 नंबर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कंप्यूटर का सामान्य परिचय ये आप कर सकते हैं। कंप्यूटर के उपयोग के बारे में है, तो उपयोग में आपको क्या क्या पढ़ना है ये देखिएगा। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, और इसकी सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसमें नंबर हम पूरा पूरा गेन कर सकते हैं, है ना। अगर इसका तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, कंप्यूटर के कई सारे वीडियो डले हुए हैं जो इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। आप उसको देखिएगा तो आपके लिए बहुत हेल्प हो सकता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग होता है, तो कंप्यूटर के भाग में आपको देखना क्या है, तो आपको सीपीयू के बारे में जानकारी होना चाहिए, इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, आपको इतना ही इसमें कवर करना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो प्रिंटर के बारे में देखेंगे, प्रिंटर के प्रकार में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इंजेक्ट प्रिंटर पूछा जाएगा, लेज़र जेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगला है जो हमारा टॉपिक है, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कमर्शियल और ओपन सोर्स, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे तो अगला हमारा वर्ड प्रेस, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग। इसमें क्या है कि कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा, है ना। आपको इतना भी ज़्यादा हैवी नहीं करना है, इतना करना है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे आपको इंटरनेट के उपयोग से संबंध क्या क्या पूछा जाएगा, तो ईमेल पूछा जाएगा, डॉक्यूमेंट सर्विंग पूछा जाएगा, वेबसाइटिंग सर्विस, विभिन्न जानकारियाँ, है ना, विभाग के जो मेन वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ठीक है। कंप्यूटर को
अगर आपको बेहतर तैयारी करना है दोस्तों, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बना हुआ है उसका हम वीडियो डाले हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग से मिलेगा चैनल में जाने के बाद, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। एंटीवायरस के क्या पूछ रहा है कि उपयोग। अब एंटीवायरस के उपयोग में कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर की वायरस की जो है सामान्य जानकारी, आपको इतना ही करना है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे तो मल्टीमीडिया के उपयोग दिया हुआ, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने की जो है सामान्य जानकारी आपसे पूछा जाएगा। सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी पूछा जाएगा। गूगल अल्टा विस्ता यूट्यूब की सामान्य जानकारी, इसमें सर्च इंजन से वंचित जो है जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। अगर हम कंप्यूटर में देखेंगे तो टोटल कितने टॉपिक अपने पास देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां और 11वां, लगभग 11 टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों। और हर एक टॉपिक से 2 से 3 नंबर बनता ही बनता है ना। किसी में 1, किसी में 2, किसी टॉपिक में 3, ऐसे क्या है कि ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो 30 नंबर का कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है बहुत आसान, और थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर पाते हैं तो कंप्यूटर में 30 में 30 नहीं तो 25 नंबर आपका रखा रुखाया है। बस आपको इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेना है दोस्तों। बेसिक अगर जानकारी आपको है तो आपका नंबर अच्छा स्कोर होगा, है ना। आगे अगर हम बात करें तो देखेंगे जो हिंदी हमारा है, हिंदी व्याकरण, तो इससे टोटल कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 ही क्या रहेंगे इसमें नंबर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे, अब जो हिंदी है, हिंदी क्या है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा हिंदी मजबूत होता है ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या फिर हिंदी मीडियम को। 5 नंबर का है दोस्तों, तो आपने पहले भी बहुत सारी एग्ज़ामों की तैयारी की है, तो लगभग ये मान करके चलिए तो हिंदी आपका लगभग पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट है। आप उसको सरसरी तौर पर एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें जो बेहद इम्पोर्टेंट है आपका मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना। और ये जो है ये जो देशज विशेषज शब्द है, इससे आपको 3 नंबर फिक्स मिलने वाले हैं दोस्तों। एक मुहावरा का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। मुहावरा या लोकगीत से और विलोम शब्द, इन सबसे, और फिर तत्सम तद्भव देसी और विदेशी शब्द, इन 3 टॉपिक से दोस्तों 3 नंबर फिक्स रहेगा। ये आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 3 नंबर आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। और जो है उपसर्ग प्रत्यय से 1 नंबर, है ना। और ऐसे करके, और इनमें से बीच से क्या है कि 1-2 नंबर इससे बनने की उम्मीद ज़्यादा रहता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इन जो 3 टॉपिक को आप ज़रूर देख करके जाइए, इससे आपका 3 नंबर कवर हो जाएगा, है ना। टोटल 5 नंबर पूछेगा दोस्तों, और बाकी 2 नंबर इनमें से किसी से भी वो उठा सकता है। ठीक है। आगे देखेंगे अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का भी वही है जनरल इंग्लिश का, तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक ही पूछे जाएंगे। तो अगर इसमें से आप 3 नंबर भी अगर कवर कर पाते हैं तो इतना इनफ हो जाएगा, है ना। अब इसमें जो पूछा जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ से वोकेबुलरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है सेंटेंस। ठीक है ना। इन दोनों को आप देख सकते हैं। जिनका इंग्लिश अगर कमज़ोर है तो छोड़ भी सकते हैं। और अगला जो मेन सब्जेक्ट हो जाता है हमारे लिए, क्या हो जाता है दोस्तों, गणित हो जाता है। कंप्यूटर के बाद जो है अगला हमारा जो टारगेट रहता है क्या होता है, हमारा गणित रहता है ना। जो गणित रहता है, तो गणित एक बेहद इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अच्छा स्कोर करने के लिए गणित हमें बेहद हेल्प करता है। ठीक है ना। दोस्तों गणित में देखिएगा बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के बाद जो हमारा गणित ही है अच्छा स्कोर लाता है ना। तो अब देखेंगे गणित जो हमारा है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने नंबर के रहेंगे, 25 अंक के होंगे, है ना। अब इसमें देखेंगे तो इसका इकाई देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या दिया है, एलसीएम, है ना। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या पूछा है, क्या है, और इससे संबंधित प्रश्न जो है समस्याओं को हल हेतु सूत्र। ठीक है। अब अगला देखेंगे
औसत निकालने से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अगला देखेंगे प्रतिशत से पूछा जाएगा, चाल समय दूरी से पूछा जाएगा। ठीक है, और इकाई 2 में देखेंगे सामान्य ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, है ना, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, ये सब पूछे जाएंगे। इकाई 3 में देखेंगे तो रेखा कोण, समतलीय आकृतियाँ। इकाई 4 में देखेंगे तो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयास, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कोष के मांगे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनत्व, इससे संबंधित क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जिनका गणित बैकग्राउंड हो या जिनका गणित में अच्छा पकड़ हो वो तो अच्छा स्कोर इसमें कर पाते हैं, है ना। ये भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसका गणित अगर मजबूत है उसका पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे जो है हमारा सामान्य ज्ञान है। अब इसके बाद जो है सामान्य ज्ञान हमारा 15 नंबर का वेटेज रखता है। अब इसमें हर टॉपिक में आप देखेंगे किस जो है टॉपिक से कितना नंबर पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसमें देखिएगा सामान्य ज्ञान में टोटल जो है 6 टॉपिक दिया हुआ है। अब इसमें क्या देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, इसमें जो जो टॉपिक है यहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं। ये इससे कितना नंबर का पूछा गया है, 2 नंबर का। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है 2 अंक पूछा जाएगा, और सामान्य विज्ञान से 3 अंक पूछा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है आपको 4 नंबर, खेल और शिक्षा, योग्य मूल्य शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंध आदि शामिल होंगे। तो ये कितने नंबर का पूछा जाएगा साथियों, आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारा है क्या है 5 नंबर का, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर आपको दिलाने में काम करेगा। जो है करंट अफेयर 5 रहेगा और 5 नंबर का रहेगा। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और खेल साहित्य से संबंधित करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। अब अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाओं एवं कार्यक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ठीक है, और अगला जो हमारा लास्ट बन जाता है दोस्तों 10 नंबर का। तो 10 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। इस पूरे सिलेबस में आप कोशिश करें जितना ज़्यादा आप कवर कर पाएँ, है ना। और इसमें भी ये 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 10 नंबर का ही रहेगा, है ना। और ये क्या है, बाल मनोविज्ञान। अब इसमें आपको टॉपिक क्या क्या कवर करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा, शिक्षा एवं मनोविज्ञान आपका पहला टॉपिक हो गया। बुद्धि एवं व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व विभिन्नता, और निर्देशन एवं परामर्श। तो ये 5-6 टॉपिक है दोस्तों इसमें, जो आपको 10 नंबर दिला सकता है। तो आप इस टॉपिक को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट है ना। आपके लिए हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए आप अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम अच्छा निकले। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा। कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, जो नॉर्मल बन जाएगा, है ना। अगर हम कंप्यूटर को देखेंगे तो कंप्यूटर से हमारा कितना नंबर है, 30 नंबर। ठीक है ना। अगर हम हिंदी को देखेंगे तो 5 नंबर है, तो कितना हो जाएगा, 35 नंबर। ठीक है, अगर इंग्लिश आपसे बनता है तो ये भी 5 नंबर का है। गणित में मैं कहता हूँ अगर 25 नंबर का है, तो अगर आप 15 भी ला पाते हैं तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 15 और कितना, हिंदी और इंग्लिश को मिला लेते हैं, मान के चलिए 5 नंबर। अगर आप 3-3 नंबर भी लेकर के आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 50 नंबर, 3 टॉपिक में से, है ना, 50 नंबर का गेन हो जाएगा। अब सामान्य ज्ञान क्या है, इतना सारा सामान्य ज्ञान है कि आप किसको रखोगे और क्या चीज़ को पढ़ोगे, क्या आएगा क्या नहीं, क्वेश्चन कैसे बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये भी हम नहीं बता सकते। लेकिन सामान्य ज्ञान में से कुछ बने या ना बने, आप ये चीज़ कर सकते हैं। विज्ञान और ये जो 6वां कॉलम है जिसमें दिया है कि शिक्षा नवाचार, शैक्षणिक योजना और शैक्षणिक अधिनियम, ये जो है 4 नंबर का आएगा और ऊपर में 3 नंबर का। तो अगर आप इससे करते हो तो 7 नंबर के है। अगर हम मैक्सिमम मान के चले तो इसमें अगर आप 4 नंबर भी ला पाते हो तो कितना हो जाएगा, आपका नंबर जो है 54 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब इसमें करंट अफेयर क्या पूछेगा ये भी क्लियर नहीं है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी अगर 5 नंबर का, अगर आप इसमें 3 नंबर भी अगर सही कर पाते हो तो कितना हो जाएगा आपका, 55 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 55 नंबर है, अगर आप 10 में से 10 इस सब्जेक्ट में, अगर 10 में से अगर आप 8 नंबर भी ले आते हैं तो 55 और 8 कितना हो जाएगा आपका,
यहाँ 3 और यहाँ पर 6, मतलब 60 नंबर। अगर आप दोस्तों कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी में, अगर आप SC हैं, ST हैं, है ना, और आप OBC और जनरल का तो सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो OBC और जनरल का तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप SC हैं, ठीक है, और ST हैं, अगर आपने 60+ नंबर स्कोर कर लिया, ठीक है, तो संभावना आपकी मेरिट में आने की ज़्यादा बन सकता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और अगर दोस्तों आपको इसका वीडियो चाहिए तो कंप्यूटर का हमने पूरा सिलेबस पूरा इसी के अकॉर्डिंग वीडियो डाल रखा है, आप जा कर के उसको देखिए। आपको अगर उतना कर लेते हैं तो 30 में से आपका 20 नंबर उससे ही गेन हो जाएगा, ठीक है ना। और एक सब्जेक्ट है आपका क्या, बाल मनोविज्ञान, तो इसका भी हमने वीडियो डाल रखा है। फिलहाल अगर आप उसको देखेंगे तो एक 4 घंटे की वीडियो होगी, 4 घंटे की वीडियो होगी, उसको देखेंगे तो आपको ये जितना टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों पूरा कवर किया हुआ है उसमें। अगर वो नहीं है तो हम बाल मनोविज्ञान का एक नया वीडियो लाएंगे, जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे, जो आपको 10 नंबर दिलाने के लिए क्या है कि हेल्प करेगा वो, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ तो जुड़िए, है ना।